दोस्तों, अक्सर हमारे परिवार में ये सवाल पूछा गया है कि बाबर भारत में कब आया गया था। कुछ लोग तो इस सवाल को मजाक के तौर पर पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग इस सवाल को सीरियसली पूछ लेते हैं। तब ज्यादातर बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता कि बाबर भारत कब आया था। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि बाबर भारत में कब आया था और उसने भारत में आकर क्या क्या किया। बाबर का जन्म फरगान नाम की जगह पर 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगान के राजा थे। लगभग 10 साल की उम्र में ये फरगान का शासक बन चुका था। वैसे तो बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए, लेकिन पहला आक्रमण जो उसने किया था वो किया था 1519 में। तो आपके सवाल का आंसर यही है कि बाबर 1519 में पहली बार भारत में आया था। बाबर का पहला युद्ध पानीपत में इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। कमाल की बात ये थी कि इब्राहिम लोदी के वंशजों ने ही बाबर को भारत में पहली बार बुलाया था। फिर बाद में बाबर ने कई आक्रमण किए, जिसमें राणा सांगा, मैदानी राय और अफगानों को हराकर उसने भारत पर विजय प्राप्त की। वैसे तो ज्यादातर हुमायूं बाबर का पुत्र बताया जाता है, लेकिन हुमायूं के साथ साथ बाबर के 3 पुत्र और थे, जिसमें पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अश्करी तथा चौथा हिंदल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा भी स्वयं लिखी है, जिसे बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। बाबर 1526 से 1530 तक भारत पर राज किया। उसके बाद 1530 में इसकी मौत हो गई। वैसे तो दोस्तों, बाबर कभी राणा सांगा से जीत ही नहीं पाता, लेकिन राणा सांगा की मौत धोखे से हुई थी। 1528 में राणा सांगा को जहर दिया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर आपने किताबों में पढ़ा होगा तो अकबर और महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें अकबर को विजयी बताया गया है, जो कि एकदम झूठ है। महाराणा प्रताप कभी अकबर से हारे नहीं और कभी अकबर जीता नहीं। इतिहासकारों के अनुसार हमारा इतिहास दबाया गया है। हिंदू राजपूतों का इतिहास को इस तरह से गायब कर दिया गया है कि उनके किसी भी इतिहास में सिर्फ 1 या 2 नाम ही सुनने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम मुगल शासक की बात करें तो वो शुरू से लेके कौन कहां से आया, उनके बेटे की बेटी, खाला, बुआ, फूफी, सबका नाम इज्जत से लिखा है और हमें गुमराह किया गया है। तो दोस्तों, जो इतिहास है उसको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। राजपूतों का इतिहास ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि बाबर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मर गया। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। थैंक यू।